आइए आज के इस वीडियो में हम विकसित भारत के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए आपको गूगल का वेब पेज ओपन कर लेना है। यदि आपके पास गूगल का क्रोम ब्राउज़र है तो ये काम और आसानी से होगा इस पर। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पर टाइप करना है विकसित भारत। इस तरीके से टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। तो यदि आप विकसित भारत टाइप करते हैं तो इस तरीके से नीचे आएंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा, विज़न विकसित भारत @2047 इनोवेटेड इंडिया के लिए विचार, जिसमें इनोवेटेड इंडिया वाला रहेगा। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको शेयर योर आइडिया या विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करें पर जाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिस पर आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा। इसके लिए आपको इसमें अपना पूरा नाम टाइप कर देना है। जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। पूरा नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP के साथ लॉगिन वाले को आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सर्वर के कारण आपका ये प्रोसेस धीमे से होता है, तो इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है। देखो अब इसमें इंटर योर OTP का ऑप्शन आएगा। इंटर योर OTP का ऑप्शन आता है तो इस पर आपको जो भी OTP आता है आपके मोबाइल पर, उस OTP को आपको डाल देना है। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, तो OTP को मैं यहाँ फिलअप कर लूँगा। तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो यहाँ मैं OTP का ऊपर कर लिया हूँ, OTP को यहाँ पर डाल दिए हैं। तो ये सबमिट कर देना है। फिर देखो सबमिट का हम बटन क्लिक किए हैं तो भी यहाँ पर कोई एरो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से नीले कलर का एक लाइन दिखाई देगा, वो पूरा हो जाता है तो आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर पार्टिसिपेंट क्लोज दिखाई देगा। पार्टिसिपेंट यदि क्लोज दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट क्लोज दिखाई दे रहा है। तो पार्टिसिपेंट क्लोज दिखाई देने पर आपको ऊपर जो दो लिंक है देखिए, विकसित भारत @2047 प्रोफाइल रजिस्टर, और नीचे वाले में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले करेंगे तो प्रोफाइल रजिस्टर पर जाना है। तो प्रोफाइल रजिस्टर पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल रजिस्टर पर जैसे हम क्लिक किए तो देखिए इस पर बता रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रजिस्टर। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा। तो इसको अभी आपको रीलोड नहीं करना है जब तक ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, जब ये ब्लू कलर का लाइन इस तरीके से हट जाएगा उसके बाद आपको रीलोड करना है, क्योंकि ये सर्वर में दिक्कत होने के कारण तुरंत ये नहीं होगा। तो ऐसे बार बार रीलोड मांगेगा, तो आपको 2-3 या 4 बार भी आपको करना पड़े तो आपको इस पर करना है। यहाँ नहीं हो रहा है करके आपको नहीं रुक जाना है, क्योंकि एक बार में ये किसी का ही हो पाएगा, नहीं तो एक बार में ये नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। जब तक ना हो जाए तब तक आप इसमें रीलोड करते जाना, या ज़्यादा हुआ तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं इसमें। देखिए अब उसके बाद मेरा फिर से यही वाला पेज ओपन हो गया। तो आपको लगेगा कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है प्रोसेस, ये तो वही पेज ओपन हो गया। तो इस पर भी आपको रुकना नहीं है। अब हम पहले प्रोफाइल रजिस्टर पर गए थे, अब प्रोफाइल रजिस्टर पर ना जाकर के अब उसके नीचे वाले पर क्लिक करना है। नीचे वाले पर यदि हम क्लिक करते हैं तो फिर से ये न्यू पेज इंटरफेस होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं।
वेट कर लिए, फिर भी हमारा वही पेज ओपन टाइप का लग रहा है, लेकिन देखना ये वही नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और डिफरेंसेस क्या है इस पर, तो यदि हम देख लेते हैं इस पर क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर ये देखो, एक मिनट हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वाला प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ दिखा रहा है। और पहले वाले ऊपर वाले को, यदि ये वाले को देखते हैं तो पहले में प्रोफाइल रजिस्टर दिखा रहा था, अभी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिखाया है। और नीचे वाला तो वही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है, तो भी हम इसको यही वाले को हमको क्लिक करना है, नीचे वाले को ही क्लिक करना है इस तरीके से। तो ये वाले पेज को फिर से ओपन होने देना। देखिए इसमें अब फिर से रीलोड दिखा रहा है, तो इसमें फिर से हमको रुकना नहीं है, इसको 2-3 बार हमको फिर से करना है। तो ये नीला वाला जब पॉइंट आगे बढ़ जाएगा उसके बाद रीलोड वाले को करेंगे। ये देखो फिर से ये आ गया। अब यहाँ पर जो आया है देखिए, पहले वाले से ये दूसरा पेज आया है, आपको लगेगा कि ये वही पेज आया है, लेकिन ये वही पेज नहीं आया है, ये एक दूसरा पेज आया है। तो दूसरा पेज क्या है, तो इस पर देखिए यहाँ लिखा रहा है नीचे वाले पर विकसित भारत प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन न्यू लिखा रहा है। तो आपको ये वाले पर अभी क्लिक करना है। तो चलिए अभी हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो इस तरीके से फिर से ये थोड़ा सा लोड लेगा, लोड लेने के बाद फिर से ये इसमें दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए हम। देखिए वेट करने के बाद भी हमारा वही से पेज आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर डिफरेंसेस है। तो अब फिर से हम नीचे वाले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन न्यू वाले पर क्लिक करेंगे और फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ फिर दिखा रहे हैं हमारा दिस साइट कैंट बी रीच्ड दिखा रहा है। आपको लग रहा होगा कि प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखोगे तो आप पर इस तरीके से पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जो है सभी जानकारियाँ को फिलअप कर लेना है। तो देख लेते हैं क्या क्या जानकारी हमको फिलअप करना है। तो इसमें देखिए कुछ जानकारियाँ जो है आपका ज़रूरी है, जैसे कि जो स्टार है यहाँ लिखा हुआ है ऑल फील्ड और मैंडेटरी। यहाँ पर जो है जो स्टार वाला है उन सभी को फिल करना जरूरी है। तो पार्टिसिपेंट एस है तो इसको फिल करना है, फिर आपका ईमेल आईडी फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से आपका एज सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस पूरा डालना है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा क्या है, फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट वाला ये जो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए यदि पार्टिसिपेंट एस, तो पार्टिसिपेंट एस में 2 तरीके से आएगा, एक स्टूडेंट आएगा एक नॉन स्टूडेंट आएगा। यदि मैं स्टूडेंट का डालता हूँ तो ये स्टूडेंट इस तरीके से आ जाएगा। स्टूडेंट आने के बाद देखिए इस पर जो है कुछ लेवल एजुकेशन वगैरह का आएगा, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट है कि आप ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट मतलब आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अभी आप पीजी कर रहे हैं कहीं पर, तो उसको कर सकते हैं या अदर्स का ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट का कर रहा हूँ तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट यूजी का डाल दे रहा हूँ। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, आप जिस संस्था पर पढ़ते हैं उसका नाम डाल सकते हैं, वहाँ डालना है। फिर ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर, जेंडर, इसको क्लिक कर लेना है इन सभी चीज़ों को। जैसे कि ये एज हो गया, तो आपका कौन से एज के रेंज में आपका एज आता है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस डाल देना है पूरा। एड्रेस डालने के बाद ये इस तरीके से आपको एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जैसे कि ये आएगा सेलेक्ट स्टेट फर्स्ट, स्टेट इस तरीके से आप करने के बाद भी आपको सेलेक्ट स्टेट फर्स्ट दिखाएगा। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, यदि ऐसे दिखाएगा तो फिर से रिफ्रेश करना है। तो चलिए मैं सभी जानकारी को पहले फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ ऊपर के सभी जानकारियाँ फिलअप कर लिया है। देखिए यदि आप जो भी जानकारियाँ डालते हैं अपने एड्रेस पर, तो वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट और उसके
समझो इसको पूरी तरह से डालें। जैसे मैं यहाँ रायगढ़ लिख दिया हूँ तो डिस्ट्रिक्ट एक बार भी यहाँ लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट भी अपना डाल दे रहा हूँ मैं, ताकि ये जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन में ये आसानी होता है। तो अब यहाँ हम छत्तीसगढ़ कर लिए हैं और इसमें अलग अलग राज्य दिखाई देगा, तो हम कर लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर हमको सिलेक्ट स्टेट फर्स्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। अभी तक जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं दिखाया, तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं या इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब यदि हम बिना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए डालते हैं तो क्या हो सकता है। जैसे मैं ये डाल दिया कन्फर्म एंड प्रोसीड टू, तो कन्फर्म एंड प्रोसीड टू यदि मैं करता हूँ तो यहाँ पर तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद भी आपको फिर से बोलेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। देखिए यदि आपके में डिस्ट्रिक्ट शो नहीं हो रहा है तो इस पेज को आप फिर से रिफ़्रेश कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिफ़्रेश कर दीजिए तो आपका जो है नया पेज फिर से, यही वाला पेज फिर से ओपन होगा इस पर। अब इतने प्रोसेस पहुंच जाने के बाद ये नहीं होता है कि आपका फिर से सभी जानकारी को डालना पड़े। हो सकता है कुछ समय पर डालेंगे तो ये फिर से आगे ले लेता है। तो इस पर देखिए अब फिर से सभी जानकारियों को मांग रहा है, तो मैं सभी जानकारियों को फिर से भी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। देखिए जानकारियाँ मैं फिर से भरा हूँ, तो उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन किया तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। बालोद, बालोदाबाजार, भाटापारा, बलरामपुर, इस तरीके से। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया, अब रायगढ़, रायपुर, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर जाना है, जो नीचे दिया हुआ है। तो कन्फर्म और प्रोसीड पर चला जाते हैं। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें लिखा होगा नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो इस पर आपको जा करके प्रोसीड कर देना है। और कुछ देर के लिए आपको वेट करना है। तो देखिए इस तरीके से फिर इसमें नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो नया इंटरफेस ओपन होगा तो इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए इस पर लिखा हुआ है एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट आइडियाज़ फॉर द विजन ऑफ विकसित भारत @2047। फिर यहाँ लिखा हुआ है शेयर योर आइडियाज़ फॉर विकसित भारत @2047 ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। इनमें से जितना भी थीम्स दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर 5 थीम्स दिया हुआ है। 5 थीम्स में से आप किसी भी थीम्स पर ये यूजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये पहला थीम्स है एम्पावर्ड इंडियंस, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, नारी शक्ति, केयरिंग सोसाइटी, कल्चर। इनमें से किसी को आपको देना है तो ये वाले बटन को क्लिक करना है। वो बटन फिर ब्लू हो जाएगा, फिर उस पर आपका 2 पेज ओपन हो जाएगा, उस पर आपको जानकारी देना है। या आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ग्रीन, इन सभी से रिलेटेड देना है तो ये वाले को क्लिक करेंगे। इनोवेशन, रिसर्च और डिजिटल स्टार्टअप से करना है तो ये वाले को, गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी, इंडिया वर्ड, इस तरीके से आप अपना अपना अलग सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आपको वॉइस अपलोड करना है 4 MB तक तो ये वाले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज ए फाइल। और यहाँ पर जो लैंग्वेज रहेगा आपका, उस लैंग्वेज को आप हार्डवेयर लैंग्वेज को हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं, आपके हिसाब से है। तो यहाँ देखिए ये जैसे लैंग्वेज वगैरह का यदि आप करेंगे तो इस पर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ जैसे लैंग्वेज करता हूँ तो ये अलग अलग लैंग्वेज मिलेगा। जिस लैंग्वेज में मेरे को ऑडियो रिकॉर्ड करना है वो लैंग्वेज यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं ऑडियो नहीं कर रहा हूँ तो ये वाले को मैं बैक करता हूँ। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर कुछ आइडिया देना है तो यहाँ पर देखिए आपका, इसको मैं क्लिक किया तो इस तरीके से इसमें पेज ओपन हो रहा है। तो इस पेज ओपन हो रहा है। देखिए आपको जिस सेक्टर में आपको अपना आइडिया देना है तो यहाँ तो देखिए पहले लिखा हुआ है, पहले वाले डिब्बे पर, यही हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए पहले वाले पर लिखा हुआ है हाउ शुड ए विकसित भारत लुक लाइक इन 2047 इन डिफरेंट एस्पेक्ट।
अब 2047 तक हमारा भारत कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको इस पर फिलअप करना है। आप चाहते हो कि एजुकेशन के फील्ड में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ जाना चाहिए, उस पर क्या प्रोग्रेस होना चाहिए, स्पोर्ट्स में कैसे होना चाहिए, नारी शक्ति में कैसे होना चाहिए, इस पर आप पॉइंट बना बना करके यहाँ पर आप दे सकते हो। इस पर देखिए मैक्सिमम कैरेक्टर, जो कैरेक्टर रहेगा मैक्सिमम वो 2000 वर्डिंग का रहेगा और मैक्सिमम जो वर्ड रहेगा वो 500 तक का रहेगा। इस पर वर्ड की संख्या 500 तक होनी चाहिए। जब अब ये वाला फिलअप कर लेंगे, उसके बाद नीचे वाले पर जाना है। व्हाट डू वी नीड टू डू रीच दोज गोल, इस गोल को पहुंचने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है। तो इस पर आप अपना सुझाव रखेंगे कि हम किस तरीके से चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसमें जो है आपका समझो फाइनल सबमिशन और थैंकिंग फॉर वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस पेज का ओपन होने का हम वेट करते हैं। देखो इस प्रोसेस में बार बार रीलोड वगैरह दिखाता है या फेल्ड दिखाता है, तो आपको रिफ़्रेश करते हुए इस प्रोसेस को करना है। तो ये फाइनली मेरा ये पेज वाला कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेंट्स, योर एंट्री हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, इस तरीके से आपको दिखाएगा। जब आपका ये हो जाएगा तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपके जो भी एजुकेशन संस्था पर आप है उस पर आपको शेयर कर देना है। तो यहाँ पर देखो इस पेज पर आपका इस तरीके से नाम रहेगा, तो आपका नाम रहेगा, यही पहचान है कि ये वाला आपका फाइनली सबमिशन हो चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है और हो सकता है कि आपके स्कूल पर, आपके कॉलेज पर फीडबैक फॉर्म के लिए इस स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम इसको अब एक स्क्रीनशॉट इसका हम रख लेते हैं अपने पास। इस तरीके से स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फाइनली अब ये हो गया। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं अपना, यहाँ से लॉग आउट करके आप पहले वाले पेज पर जा सकते हैं। इस तरीके से देखिए लॉग आउट होकर के फिर से वही पेज आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विकसित भारत पर अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। इस पर यदि आपका एरर दिखाता है, फेल्ड दिखाता है, तो घबराना नहीं है, बार बार प्रयास करना है, या आसानी से इस पर हो जाएगा। पेशेंस बनाए रखना है।